ये क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के बताएं, कोई नई चीज इसमें। क्वार्टरली पेमेंट्स अगर है तो इसकी तरह मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स कैलकुलेट करके दिखाएं। रजिस्टर कॉलम छोड़ दें, बस वो छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की वर्किंग करें। ये बेटा सेंड कर दीजिएगा अभी। अब काइंडली पहले आप क्वेश्चन नंबर 5 का डाटा कंप्लीट कर लें, जरा टाइम थोड़ा कम है आज। लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग करें। क्वेश्चन नंबर 5 में जी सर, कितने रेंटल बनेंगे? 4 years क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 16 रेंटल्स। पहला रेंटल एरियर्स में है या एडवांस में? एंड ऑफ द क्वार्टर है ना, तो एन्युटी लग जाएगा। पहले पे भी लगेगा, सारे पे लगेगा। अगर ये एडवांस होता तो पहला लगा हो जाता, फिर 15 रह जाने थे जी। अब 1 माइनस 1 प्लस, हाँ जी, कल बात वैसे हो गई है। अगर सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं तो रेट को अपने 6/12 किया था, और अगर क्वार्टरली है तो रेट 4/12 नहीं होगा। डिवाइडेड बाय अगर करना है तो डिवाइड बाय 4 होगा। 3/12 करेंगे, 4/12 में कीजिएगा। 4 मंथ्स नहीं है, क्वार्टर में 3 मंथ्स है, डिवाइड बाय 4 कर लेना, ये 4% बन जाएगा। 16% रेट है, तो 16% डिवाइड बाय 4%, लेकिन 4% लिखेंगे कैसे? 0.04, तो 16% डिवाइड बाय 4% बनेगा। और 4% को जब यूज करेंगे तो 0.04 माइनस बता दें, -16 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स डिवाइड बाय 0.04। कोई एडवांस में, कोई एंड में कुछ पैसे अदरवाइज नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल ये इंस्टॉलमेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होती तो 4291 पहला लगा हो जाता, और बाकी फिर -16 की जगह -15 हो जाता। आंसर आ जाएगा 50,000। 50,000 जेब में रख के जरा पहली एंट्री सुना दें। इसका जरा काइंडली टेबल बनाया, जरा शुरू करें। फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल। कितनी इंस्टॉलमेंट्स आएंगी? 16। पहले साल का जरा बनाए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स 50,000 आ गया आपका? ये समझ आ गया प्लीज? प्रेजेंट वैल्यू प्लीज पेमेंट्स 50,000 की वर्किंग हुई है।
जी आपकी स्टार्टिंग डेट क्या लिखी हुई है? मेरा 1990 हुई। हाँ जी 31 दिसंबर 19। ये क्या डेट्स लिखी हुई? ये हो सकता है किसी का वो उधर ईयर्स डिफरेंट ना हो। तो अगर 2021 है तो वो लिखा, 2020 तो वो लिखा। मेरा ख्याल है कुछ लोगों के पास जो पेज है जरा पुराने कॉपी हो गए तो 1990 लिखा हुआ। तो कोई नहीं, जो भी डेट्स है 31 दिसंबर है शायद, लिखे अपने अपने मुताबिक। मेरे स्टार्टिंग बैलेंस बता दो। ये ठीक है बेटा, जिनके पास 2020 आ रहा है वो 20 लिख लीजिएगा। ठीक है जो आ रहा है तो शायद पुराने कॉपी वो आपके साथ शेयर होगी, 1990 वाली होगी मतलब मेजोरिटी के पास। एक सिर्फ डेट अगली बता दें, 31 मार्च के बाद नेक्स्ट आप रुकेंगे, सॉरी 31 दिसंबर के बाद आप रुकेंगे 31 मार्च पे। एक और बोल दें, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर। एक साल में 4 जगह रुकेंगे बस, ओके। बाकी एवरीथिंग रिमेन्स सेम। जनवरी, फरवरी, मार्च और नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा शायद 91 या 2001, whichever is the case। 30 जून, 30 सितंबर, 3 महीने गिन लेते। 31 दिसंबर, क्वार्टर 4, लेकिन हर क्वार्टर में 3 महीने, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स। इंटरेस्ट की वर्किंग करें कैसे करेंगे पहले? हाँ जी 4% से कर लें या 16%। अब बस ये क्लियर रखें 3/12, 3 मंथ्स अब ये बैलेंस आउटस्टैंडिंग रहना है। रेंटल की पेमेंट हो जाने के बाद बैलेंस बदल जाना है। तो 4% अगर यूज करेंगे तो ऑलरेडी 3/12 हो गया हुआ है, और अगर पूरे साल का रेट लेंगे तो 3/12 मीन्स क्वार्टरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये चीज प्लीज समझ आ गई है सबको? 6 मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं तो 6 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा, क्वार्टरली है तो फिर अकॉर्डिंगली क्वार्टरली इंटरेस्ट आएगा। ये शायद 2000 आएगा पहला। जी बस 1 साल का बता लें, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी मेरा ख्याल ऐसे ही टाइम वेस्टिंग है बार बार एक ही वर्किंग करके। फोर फाइव, सॉरी बाकी ठीक है। जी ये समझ तो आ गया ना क्वार्टरली। चलो 1 मिनट रुके बस, मेरा ख्याल है काफी। सिर्फ इसमें 2 चीजें एक्सट्रैक्ट्स के एंगल से और मैच्योरिटी एनालिसिस के एंगल से बस सुनना। जो भी आप लोगों का फर्स्ट ईयर एंड है, अगर 1990 है या 2020 है, अगर उस दिन खड़े हो जाए तो 50,000 का बैलेंस ही आउटस्टैंडिंग होगा।
आखिरी दिन ये एग्रीमेंट हुआ होगा, देख लो जरा डाटा। अगर फर्स्ट ईयर एंड पे खड़े हो जाए तो आखिरी दिन शायद एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट डेट देख लेंगे, तो उस वक्त कोई लायबिलिटी ऐसे सेटल नहीं हुई अभी। तो अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हो तो 50,000 लायबिलिटी होगी, लेकिन उससे ब्रेक कैसे करेंगे करंट नॉन करंट? हाँ जी, अगले चार प्रिंसिपल करंट में आएंगे जो नेक्स्ट 1 ईयर में है, और ये नॉन करंट बनेगा। नेक्स्ट 4 इंस्टॉलमेंट्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर 1991 के एंड पे या 2001 के एंड पे जो भी है आपके पास डाटा पड़े होंगे नेक्स्ट ईयर एंड पे, तो जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में 4 इंस्टॉलमेंट्स का प्रिंसिपल है वो प्लस हो जाएगा, और जो उनके बाद अमाउंट होगी वो नॉन करंट बन जाएगी, ठीक है। अब जरा करनी मेच्योरिटी एनालिसिस ज़हन में ला दो। मैं वंस अगेन शुरू से बात कर लेता हूँ। पहला ईयर एंड है, अगर फर्स्ट ईयर एंड है तो 16 की 16 इंस्टॉलमेंट्स अभी पे होनी है फ्यूचर में ऑनवर्ड्स। तो अगली चार इंस्टॉलमेंट्स 4291 लेस देन 1 ईयर में, और फिर उसके बाद फिर चार, तो मीन्स से एनुअल डाटा अगर है तो एक इंस्टॉलमेंट शायद आ रही होगी, लेकिन उसमें भी खैर देख लेना चाहिए। समटाइम परचेज ऑप्शन वो आई थी जो शुरू और एंड में आ जाता है, और अगर सेमी एनुअल है फिर 2 इंस्टॉलमेंट इकट्ठी हो रही हैं, और अगर इंस्टॉलमेंट्स क्वार्टरली है तो 4 इंस्टॉलमेंट्स इकट्ठी हो जाएंगी। 4 सालों में ये चार इंस्टॉलमेंट्स इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। बाकी आई थिंक एवरी अदर थिंग रिमेन्स सेम। बनाने चले, टाइम मेरा ख्याल है 5 मिनट और, एक और साल बना लें। बनाने कोई नहीं, अच्छा लगा जो हो रहा है वो तो कर। मार्च सितंबर जून, डियर फ्रेंड्स फिर इकट्ठे हो गए। चले सर, होमवर्क के लिए फिर एक तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट जरा पढ़े, पता है क्या क्या लिखा हुआ? नहीं, जनरेटिव बड़ा नहीं है मेरे ख्याल। एक तो शायद एक्सट्रैक्ट्स बनाने, और बी रिक्वायरमेंट वो भी सिर्फ मैच्योरिटी एनालिसिस का बनाना है। पढ़ लीजिएगा जरा एक, रिलेटेड टू मैच्योरिटी एनालिसिस ऑफ लीज लायबिलिटी।
टैक्स बनाने, लेकिन सारे सालों के हैं में से। डिस्क्लोजर शायद सिर्फ 2 सालों का। कर लेंगे कंप्लीट।